guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So I am back with another video. So आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं. आज हम बात करने वाले हैं कि 2025 में हम अपना YouTube चैनल कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. ओके सो और सबसे पहले ये जो बैकग्राउंड है उसको इग्नोर करना क्योंकि वो सारे स्टिकर्स उतर चुके हैं और मैं नहीं लगा रही हूँ. आलस गाइस, आलस. ओके सो बकवास छोड़ते हैं, मेन चीज़ पे आते हैं. तो हम इस वीडियो में काफ़ी कुछ बात करने वाले हैं. सो इस टॉपिक पे अगर हमें यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए. तो फर्स्ट हमें चाहिए नीश. हमारी क्या नीश है, हमारे पास क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, हमारे पास अगर हमें एडिट करना है तो हमारे पास क्या ऐप होने चाहिए, क्या टाइम होना चाहिए. सो दीज आर 4 थिंग्स जिस बारे में हम बात करेंगे. तो अगर हमें यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है इस साल तो सोच क्यों रहे हो, स्टार्ट कर लो. अगर तुम्हें ये नहीं पता कि हमें क्या अपलोड करना है, क्या बनाए, क्या कंटेंट बनाए, मैं बताती हूँ, मैं बताऊँगी. ओके सो नीश क्या होता है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है. जैसे कि बहुत कुछ है, एजुकेशन है, लाइफस्टाइल है, अपना डेली व्लॉग है, अपना स्टडी, एजुकेशन, स्कूल, काफ़ी कुछ दिखा सकते हो आप. अपनी पूरी लाइफ दिखा सकते हो कि आप पूरे दिन क्या करते हो क्या नहीं. तो आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप वो चीज़ रिकॉर्ड करो और अपलोड करो. अगर आप अपना कंटेंट शूट करोगे, कुछ अपना पूरा नेचुरल चीज़ दिखाओगे, वही एकदम लॉन्ग लाइफ चलेगा. अगर आप किसी का कंटेंट कॉपी करोगे कि ये बना रहा है, ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँ, ये मैं भी ऐसा कुछ बनाऊँ, तो वो ज़्यादा नहीं चलेगा. ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप कर लोगे, पर एक टाइम पे आप भी बोर हो जाओगे उस चीज़ को और आप उसे एक्सटेंड कर ही नहीं पाओगे उस चीज़ को. अगर किसी का कंटेंट आप कॉपी करके, शूट करके, अपलोड करके, एडिट करके डालोगे तो उस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है. और ऐसा नहीं है कि टॉपिक्स की कमी है या फिर आपका टैलेंट दिखाओ. यहाँ पे बहुत कुछ होता है. आप पढ़ाई का कुछ दिखा सकते हो, अपने स्कूल लाइफ दिखा सकते हो, कॉलेज लाइफ दिखा सकते हो. अगर आप किसी बाहर पीजी हॉस्टल वगैरह में रहते हो वो सारा कुछ दिखा सकते हो. कुकिंग दिखा सकते हो, कोई भी टैलेंट हो, आर्ट का, पेंटिंग का, लाइक समथिंग, कुछ बहुत कुछ है यूट्यूब पे करने को, बहुत कुछ. जैसे डांस आता है वो डांस कर सकता है. अगर वो व्लॉग शूट करना चाहता है बट वो कैमरा कॉन्शियस है, वो बोल नहीं पा रहा है, तो वो वॉइस ओवर कर ले. ज़रूरी नहीं है कि कैमरे के सामने बैठकर तुम्हें बोलना है, ज़रूरी नहीं है भाई. हर कोई नहीं होता है जो कैमरे के सामने बोल पाए, बट हाँ उसे वीडियो बनाने का शौक है, उसे अच्छा लगता है, वो बनाता है, पर वो बोल नहीं पाता है, तो वॉइस ओवर कर लो. तुम मिनी व्लॉग्स बना लो जिसमें तुम अपने सिर्फ लाइव दिखाओ और पीछे से वॉइस ओवर कर दो. सब कुछ कर सकते हैं. नेचुरल वॉइस में सराउंडिंग्स की जो वॉइस होती है उसमें व्लॉग्स अपलोड कर सकते हो, उसमें मिनी व्लॉग्स अपलोड कर सकते हो. तो काफ़ी कुछ है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है अपलोड करने को. हम क्या करेंगे, बट जो करना है अपना कंटेंट लेकर आना है, अपना थिंकिंग. अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा है तो तुम चैट जीपीटी कर लो, उससे पूछ लो. भाई मैं तो पूछ लेती हूँ क्या क्या बना सकते हैं, क्या अपलोड कर सकते हैं, क्या वीडियोस के टॉपिक, कुछ भी, तो वो सब कुछ बता देता है. चैलेंजेस वीडियो बता देगा, हॉल वीडियो बता देगा, वो कुछ भी बता देगा, राइट. तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकता कोई भी इंसान, सब ले सकते हैं. पिंटरेस्ट पे जाओ, उस पर सर्च कर सकते हो कि हम क्या एक बहुत अच्छी चीज़ चल रही है आजकल, लोग कर रहे हैं मिनी व्लॉग्स 100 डेज, 30 डेज, तो आप वो कंटिन्यू करके देखो, वो स्टार्ट करके देखो. तो डिपेंड्स ऑन यू. पहले अपनी नीश देखो क्या है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, उस पर फोकस करो एंड चलते रहो. बट किसी का कंटेंट कॉपी करके आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है. आगे जाके बढ़ भी जाओगे तो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी. तो वो तो एक बात की बात है, उस पर एक हम बात पे जाएंगे, राइट. अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे हम कि इक्विपमेंट्स क्या होने चाहिए हमारे पास. तो मैं अपना बताती हूँ. जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था. मैं ऐसी कुछ ऊंची सी जगह देखकर उस पर सेट करती थी, या चेयर पे कुछ सामान वामान रखकर उस पर सेट करती थी मैं, राइट. और रिंग लाइट भी नहीं थी. फिर मैंने जब धीरे धीरे स्टार्ट किया तो उसके बाद मैंने एक सस्ता सा ट्राइपॉड मंगा लिया था जिसके अंदर रिंग लाइट थी 500-600 तक की, वो मंगा लिया था. और एक मिनी ट्राइपॉड था जो कि मेरे पास अभी भी होगा, हाँ वहाँ पीछे रखा है वो. पर ये वाला जो मंगाया था, इससे पहले मैंने 2-3 मंगाए थे, वो इतने काम के नहीं आए थे. ये मंगाया था,
ये बहुत अच्छा था क्वालिटी, ये कुछ 800,000 का समथिंग था, ठीक है। ये मंगाया मैंने, इसको यूज़ किया 2-4 महीने, फिर मेरा इससे मन भर गया, तो मैंने एक अच्छा ट्राइपॉड मंगाया जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। 1200 समथिंग का ये मंगाया था, और इसके साथ एक पोर्टेबल रिंग लाइट मंगाई थी। जो बड़े वाली रिंग लाइट ले सकता है 2000 या 3000 की, वो ले ले, नहीं तो एक पोर्टेबल रिंग लाइट आती है जो आप अपने फ़ोन में अटैच करो और बहुत अच्छी लाइट आ जाती है, राइट। वो काफ़ी होता है। अगर ये सब भी, मैं तो बोलूँगी स्टार्टिंग में यूट्यूब पे इन्वेस्ट करना वेस्ट ऑफ मनी है। पहले जो चीज़ है आप उस चीज़ से वीडियो बनाओ। अगर आप जैसे, और अगर वीडियो शूट करनी है, ज़रूरी नहीं है कि घर में लाइट नहीं है तो नेचुरल लाइट में शूट करो ना, बाहर बैठ जाओ तब शूट कर लो, रिंग लाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दिन में शूट कर लो सारे कंटेंट अपने। बाकी धीरे धीरे करके जब ग्रोथ होएगी तब इक्विपमेंट्स का सोचना कि हमें ये भी चाहिए, बट स्टार्टिंग में बहुत मिनिमम चीज़ से ही जो है उसी से काम चलाओ। और फ़ोन अच्छा होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि एप्पल हो, एंड्रॉयड से भी बहुत अच्छी शूटिंग हो जाती है फ़ोन की। कैमरा अच्छा होना चाहिए, फ्रंट से नहीं बैक से कर लो, कैमरा होता है। और मेरे पास पहले जिससे मैं शूट करी थी वो एप्पल एक्स था, XR, आईफोन XR, उससे शूट कर रही थी मैं। और फिर धीरे धीरे जाके मैंने थोड़ा सा अपग्रेड किया तो मैंने 14 ले लिया। सो कैमरे का इतना ध्यान नहीं होना चाहिए। बस अगर फ़ोन में भी बहुत सारी सेटिंग्स होती है, उसको मतलब मुझे नहीं पता, बहुत सारी सेटिंग होती है, उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर लो, ये कर लो वो कर लो, तो क्वालिटी अच्छी हो जाती है खुद ही, राइट। ओके, सो इतना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेना है, मैं 2-3 जो मैंने पोर्टेबल रिंग लाइट ली है उसकी मैं लिंक और ट्राइपॉड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो यू कैन चेक फ्रॉम देयर, राइट। अब बढ़ते हैं आगे ऐप्स। हमें क्या क्या ऐप्स यूज़ करने चाहिए। इतना कोई स्टार्टिंग में प्रो जाने की ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट, VN, हाँ मैंने ये 2 मैं यूज़ कर रही हूँ अभी, इन शॉर्ट और VN, बहुत अच्छे ऐप है। और इन शॉर्ट में मैं अपने व्लॉग्स और सारी रील्स वगैरह एडिट कर लेती हूँ। इतना कोई प्रो वाला वो नहीं है मेरे पास, फ्री में जो भी हो जाता है उस वाले से मैं सब कर लेती हूँ। और अगर आप लोगों को थंबनेल बनाने, तो कैनवा इज़ द बेस्ट, बहुत ज़्यादा बेस्ट है वो। सारे थंबनेल उसमें मिल जाते हैं, मैं सारे थंबनेल उससे बनाती हूँ। थंबनेल पहले स्टार्टिंग का अगर मैं देखूँ तो मेरे 3-4 महीने जो मैंने व्लॉग्स डाले थे वो सारे डाले थे मैंने खुद के इन शॉर्ट से। मेरे को उस टाइम कैनवा का पता नहीं था, मेरे को सिर्फ इन शॉर्ट का पता था। उससे मैं अपनी वीडियोस एडिट करती थी और उसी से ही मैं अपना थंबनेल बनाती थी। फोटो स्क्रीनशॉट लेके यहाँ एडजस्ट करना मैं खुद बनाती थी। फिर जब मुझे धीरे धीरे कैनवा का पता चला तो कैनवा से मैं फिर अपने अच्छे बनाने लगी। और वो भी, उसमें भी कोई प्रो जाने की ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मल है जहाँ फ्री मिल जाता है वो वाला यूज़ कर सकते हैं, राइट। और ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, टाइमिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि हमें कब अपलोड करना चाहिए, राइट। तो आप जब, अगर हम बिगनर्स हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को ना एक फ़िक्स टाइम बनाना है अपना। या तो आप सुबह 11-11:30 बजे डालो, या आप शाम को 5 बजे डालो, या आप 7 बजे डालो। आप जब भी डालोगे, आपको कम से कम, जब तक आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स नहीं हो जाते, आपको इसी सेम टाइम पे अपलोड करना है। क्योंकि अगर आपको लोग अभी जानना शुरू कर रहे हैं, अगर आप अभी 11 बजे डाल रहे हो, फिर 2 बजे डाल रहे हो, फिर अगले दिन 4 बजे डाल रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लोग जान रहे हैं तो आपको पता होगा उनको कि हाँ, ये इंसान इस टाइम पे अपलोड कर रहा है, तो हमें इसकी वीडियो देखनी है, राइट। अगर उसे पता ही नहीं होगा, वो आप कभी भी अपलोड कर रहे हो, तो उसका तो यही होगा ना कि कभी भी आ रही है, हमें तो पता नहीं चल रही, इसलिए हम देख नहीं पा रहे। हम इतने बड़े, हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है लाखों में कि हम कभी भी अपलोड करें। वो कभी भी अपलोड कर सकते हैं, तो उनका चल जाएगा, उनके व्यूज़ आ जाएंगे। बट हमें बहुत एक टाइम पे, एक तरीके से टाइमलाइन लेकर ही अपलोड करना चाहिए ताकि व्यूज़ आए, समझे। तो मेन चीज़ यही है। और मोनेटाइजेशन का अभी नहीं, मोनेटाइजेशन का मैं एक अलग से व्लॉग बनाकर उस पर डालूंगी। राइट नाउ इट्स नॉट राइट टाइम टू से, क्योंकि मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ है गाइस, इसलिए कोई बात नहीं। सो आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो ये 4 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, मैंने भी यही किया था। एंड that's it for this video. I hope you like it. If you like the video, then like the video, hit the like button and subscribe my channel. Bye.